जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 में विषय गणित पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 4 और उसका पार्ट 1 यानी चैप्टर पार्ट 4 का भाग 1। तो आज हम बच्चों यहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं? घटाव सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? घटाव। 1 से 5 के घटाव का गीत। चलो। 5 चिड़िया दाना चुगती, गाना गाती दाना चुगती। यहाँ पे देखो, आपको इस चित्र में ये चिड़िया जो है ये कितनी है? 1 2 3 4 5। ये क्या कर रही है? दाना चुग रही है। फिर है एक चिड़िया उड़ने पर चिड़िया 4 बजती। अब इसमें से देखो 5 चिड़ियों में से ये चिड़िया उड़ के जा रही है, तो कितनी चिड़िया यहाँ पे बाकी रही? 1 2 3 4। फिर है 4 चिड़िया चिल्लाती एक को उड़ाती। अब यहाँ 4 चिड़िया थी तो सब चिल्लाने लगी, तो एक चिड़िया और उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची? 3 चिड़िया बचती। कितनी चिड़िया बचती? 3। अब देखो, ये 4 चिड़िया यहाँ पे हैं, ये सब इसको चिल्लाने लगी तो ये चिड़िया उड़ जा रही है, तो कितनी बची? 1 2 3। फिर है 3 चिड़िया मिलकर खाती, रूठ कर चली गई एक बचती अब 2 चिड़िया। यहाँ पे जो 3 चिड़िया खा रही थी, इसमें से एक चिड़िया और उड़ गई, तो कितनी चिड़िया बची? 1 2। कितनी? 2 चिड़िया बची। फिर उसके बाद में नीचे दो, एक उड़ गई चिड़िया बच गई अब एक अकेली, वह चुगती दाना पाकर आनंद उठाती। अब ये जो 2 चिड़िया थी, इसमें से भी एक चिड़िया जो है उड़ गई, उड़ के चली गई यहाँ से, तो कितनी बची? 1। फिर उड़ गई, एक उड़ गई ना बची अब एक भी, वह संख्या शून्य कहलाती। और यहाँ पे जो एक चिड़िया बची थी, ये लास्ट में ये भी उड़ जाती है, तो वहाँ पे कितनी बचती है? शून्य, यानी कुछ भी नहीं बचती, एक भी चिड़िया नहीं बचती। यानी कुछ भी नहीं हो तो उसका मतलब क्या होता है? शून्य। ठीक है, तो अब चलो इसके आधार पे हम यहाँ पे आगे के प्रश्नों को करके देखते हैं। देखें, यहाँ पे आपको उदाहरण के अनुसार चित्रों को गिनकर संख्या लिखिए और घटाव कीजिए। अब यहाँ पे इस पेड़ में कितने नारियल हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो यहाँ कितना लिखा है? 5। यहाँ पे देखो 2 टूट गए, तो कितने बचे? 1 2 3। यहाँ पे 2 टूट गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, घटाव 2। तो कितने बचे? 1 2 3। तो यहाँ 3 लिखा। समझ में आया कैसे किया? देखो अगला, देखो आप, यहाँ पे इस पौधे में कितनी पत्तियाँ हैं? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। फिर 2 पत्ती टूट गई, कितनी टूटी? 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टूट गई। अब घटाव का निशान इस तरीके से लगाना है। कितनी पत्तियाँ बाकी रहीं? इस पेड़ में 4 थी, 2 टूट गई, तो कितनी बाकी रहीं? 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है। इसी तरीके से आगे आप करके देखो। यहाँ पे एक फूल पे कितनी तितलियाँ हैं? 1 2 3। कितनी तितलियाँ हैं? 3। तो 3 लिख दी। ठीक है। अब इस फूल से तीनों तितलियाँ उड़ गईं। क्या हुआ? तीनों उड़ गईं। तो 3 में से 3 चली गई, तो कितनी बची हमारे पास? यहाँ पे एक भी तितली दिख रही है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है। फिर घटाव कीजिए। अब हमें यहाँ पे खुद से संख्या लिखनी है। यहाँ पे इस बच्चे के पास कितनी बॉल है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर घटाव। ठीक है। अब इस 5 में से कितनी चली गई? यहाँ पे कितनी बॉल हैं? 1 2 3। कितनी बॉल है? सॉरी, 5 में से उसने कितनी दी? 2। यहाँ पे कितनी है? 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब 5 में से 2 निकल गई, तो उसके पास कितनी बची? 1 2 3। कितनी बची? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस बच्चे के पास कितने आम हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने आम हैं? 6 आम हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। और इसने कितने? 2 आम निकाल दिए। 2 आम क्या किए? उसने निकाल दिए। तो कितने बचे? 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 आम निकाल दिए। ठीक है। तो ये आम जितने निकाले उसको यहाँ पे लिखा। तो कितने बचे? 1 2 3 4। कितने बचे? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर यहाँ पे दाना पड़ा हुआ है, तो कितनी चिड़ियाँ हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। कितनी चिड़ियाँ हैं? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5।
अब यहाँ पे पांचों चिड़िया उड़ गई, पांचों चिड़िया ये उड़ के जा रही हैं, तो यहाँ पे कितनी बचेंगी, कितनी बची यहाँ जाने के पास, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं का मतलब शून्य। तो 5 में से पाँचों उड़ गई, तो जो उड़ गई है ये यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है। आगे देखो, आगे क्या करना है, यहाँ पे जग, ये देखो ये कितने जग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है। घटाओ कितना है, 1 2 3 4, 4 घटा दिए, जो बाहर निकले हुए हैं इनको हटा दिया, तो 6 में से 4 निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 1 2, कितने बचे 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आगे आपको करना है। यहाँ पे कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ हम लिखेंगे 5। कितने फूल निकल गए, 1 2, कितने निकल गए, 2, तो 5 में से 2 जब घट गए तो कितने बचे हमारे पास, 1 2 3, कितने बचे 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। फिर आगे यहाँ पे पौधे में कितनी पत्तियाँ हैं, गिन के देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अब कितनी पत्तियाँ निकल गई, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हमारे पास बची कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी बची 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। फिर उसके बाद में इस टोकरी में देखो कितने आम हैं, 1 2 3 4 5, कितने आम हैं 5। अब कितने आम बाहर निकल गए, 1 निकल गया, तो टोकरी में कितने आम बचे, 1 2 3 4, कितने आम बचे 4। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप देखो, यहाँ पे आपको ये हंस बतख दिए हुए हैं, इनको आपको गिनना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। फिर 3 बतख चले गए, 1 2 3, कितने बतख गए, 3 बतख। अब कितने बाकी बचे, 6 में से 3 चले गए, तो कितने बचे, 1 2 3, कितने बचे 3, तो ये 3 यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ पे आपको बकरियों का दिया हुआ है, तो आप गिनो कितनी बकरियाँ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बकरियाँ हैं 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब इसमें ये कितनी है, 1 2 3, तो ये कितनी बकरियाँ हैं 3, यानी 7 में से 3 बकरी निकल के बाहर चली गई, तो कितनी बची, 1 2 3 4, कितनी बची 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर आगे यहाँ पे आपको देखो शेर दिए हैं, तो शेर गिनो कितने हैं इस चित्र में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शेर हैं 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, घटाओ, तो यहाँ पे 3। अब 9 में से 3 निकल के चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, कितने बचे 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे चूहे देखो इस बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने चूहे हैं 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर यहाँ पे कितने चूहे हैं, 1 2 3, तो 8 घटाओ कितने चूहे 3, तो 8 में से जब 3 निकल के चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, कितने बचे 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पे चित्रों को गिनकर संख्या लिखिए और घटाव कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, आपको चित्रों को गिनना है और घटाव करना है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3, यहाँ कितने गिलास है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 घटाओ 3, 3 गिलास है, तीनों गिलास निकाल दिए जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 0, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आगे आप देखो, यहाँ पे आपको ये नाशपाती दी हुई है, तो कितनी नाशपातियाँ हैं, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5।
यहाँ पे देखो 5 नाशपातियों में से कितनी नाशपाती निकाल दी, किसी को दे दी 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बाकी बची, 1 2 3, कितनी बची 3। फिर आगे यहाँ पे इस बॉक्स में सेब दिए हैं, तो कितने सेब हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6, कितने सेब हैं 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे कितने सेब हैं, 1 2 3 4, 4, यानी 6 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे, 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर नीचे यहाँ पे आपको देखो एक गुलदस्ता दिया हुआ है, इस गुलदस्ते में कितने फूल हैं ये देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। अब 7 में से अगर 7 घटा दिए जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0, यानी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे आज घटाव करने सीखे। तो आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको जो भी करवाया है, आपको इसे अपनी स्वाध्याय पोथी और नोट दोनों में करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतने बच्चों, जय गायत्री।